कुंभन दास जी की। किसकी? कुंभन दास जी की। अब कुंभन दास जी को आप जानते हो कि ये अष्ट सखाओं में सबसे ज्येष्ठ सखा थे और ये पद गायन की सेवा थी इन्हें श्रीनाथ जी के लिए। तो कुंभन दास जी का जन्म कहाँ हुआ था? गिरिराज गोवर्धन की पावन तलहटी में। और तलहटी क्या? जमुनावती ग्राम में, संवत 1525 को और कार्तिक कृष्ण एकादशी को। अब कथाओं उनके बारे में कई कथाएं मिलती हैं। इनके पिता तीर्थ यात्रा पे निकले थे तो किसी महात्मा ने आशीर्वाद दिया था इनके पिता को कि तुम्हारे घर पुत्र होगा, और संयोगवश ये घटना कुंभ संक्रांति के पावन अवसर पर हुई। जो कुंभ संक्रांति पड़ती है उसके पावन अवसर पर हुई किसकी? एक घटना। तो कहीं ना कहीं संयोग बस क्या हुआ, इसी कारण इस दिव्य बालक को जन्म हुआ उसका नाम क्या रख दिया गया? कुंभन दास रख दिया। क्योंकि कब हुई थी ये घटना? कुंभन आपकी संक्रांति के दिन। तो मानो कुंभ पर्व का प्रसाद स्वयं बालक के रूप में आ गया। घर वालों को पूरे कुंभ का प्रसाद किसके मिल गया? कुंभन दास के रूप में मिल गया। अब कुंभन दास का जो बाल्यकाल था वो अत्यंत ही सात्विक, शांत, सरल और गंभीर था। चंचल सा से रहे थे। उनके बचपन में कोई चंचलता नहीं थी और सदैव भगवान के चिंतन में लीन रहते थे। और जीविका किससे चलती थी? इनके पास जो खेत था यानी कृषि कार्य से इनकी जीविका का पालन होता था। खेतों की सादगी के बीच दिन रात भजन और साधना में तल्लीन रहते थे। अब कुंभन दास की महाप्रभु बल्लभाचार्य से भेंट हुई, तब इन्होंने पद गाना शुरू किया। तो महाप्रभु बल्लभाचार्य तो क्या सन आपका संवत देखा जाए 1550 में आसपास महाप्रभु बल्लभाचार्य ब्रज की परिक्रमा हेतु गिरिराज जी पहुंचे। तो उनकी तेज भक्ति के प्रभाव से असंख्य लोग उनकी शरण में आए थे। अंत में महाप्रभु बल्लभाचार्य कहाँ पहुंचे? जतिपुरा गांव। और जब जतिपुरा गांव में पहुंचे तो श्रीनाथ जी सेवा प्रतिष्ठा कर भक्तों की सेवा का मार्ग दिखा रहे थे। इसी समय कुंभन दास जी ने उनके दर्शन किए। यार कुंभन दास जी उनके दर्शन करने पहुंचे तो पहले ही झलक में कुंभन दास जी के अंदर तड़प जाग गई। तो जब आपके जीवन में कोई सदगुरु घटित होगा तो आपके हृदय में अगर वास्तविक सदगुरु हैं और आपके हृदय को आपको परमात्मा तक ले जाना चाहते हैं, उनका एक उद्देश्य आपके जीवन का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति बनाना है, तो निश्चित ही उनके दर्शन करते ही आपके हृदय में एक तड़प होगी। आपके हृदय में एक पता है एक स्थिति ऐसी बनेगी दर्द की कि मैंने अभी तक का अपना जीवन व्यर्थ बिता दिया। और वे विस्मित होकर सोचने लगे कि जिन्हें मैं अपने मन में ढूंढा करता था वो तो मेरे सामने खड़े हैं। जिन्हें मैं अक्सर ढूंढा करता था कि जो मुझे मेरे ठाकुर जी के पास ले जाएंगे, आज वो मेरे सामने खड़े हैं। तो महाप्रभु समझ गए कुंभन दास की स्थिति को। महाप्रभु ने भी मुस्कुराकर उनकी ओर देखा और माना संकेत कर दिया। क्या संकेत कर दिया? हमारी खोज आज पूरी हो गई। तो कुंभन दास की आज खोज पूरी हुई और उसी क्षण कुंभन दास जी का हृदय दिव्य लीलाओं से परिपूर्ण हो गया। उसी समय कुंभन दास जी का हृदय उनकी दिव्य लीलाओं, किसकी? श्रीनाथ की दिव्य लीलाओं से परिपूर्ण हो उठा। अब कुंभन दास जी संगीत निपुण थे, मधुर कंठ के धनी थे। महाप्रभु बल्लभाचार्य ने श्रीनाथ की सेवा में नियुक्त कर दिया उनको और आदेश दे दिया। क्या आदेश दिया? कि प्रतिदिन आकर श्रीनाथ जी को अपने पद सुनाओ, जो लीला तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो वही गाओ। दासी नियमित रूप से श्रीनाथ जी के सामने बैठकर भजन गाने लगे। याद रखना, गुरुजी एक बार कहते हैं, बार बार नहीं कहते। रैदास ने एक बार नाम दान किया मीरा को, उसके बाद रैदास कभी नहीं मिली मीराबाई से, लेकिन मीरा ने उस पर पूरा जीवन निकाल दिया। अब बार बार पूछोगे तो क्या कहेंगे? तो कुंभन दास से एक बार कहा कि जो लीला स्फुरित हो वो गाओ। उस दिन से कुंभन दास जी ने ठाकुर जी की लीला को जो झलक उन्हें दिखाई देती थी उसका पद गायन शुरू कर दिया। और महाप्रभु जो बल्लभाचार्य के पद सुनकर बहुत प्रसन्न होते थे। कुंभन दास जी स्वयं को धन्य और कृतार्थ मानते थे कि आज महाप्रभु बल्लभाचार्य जी के कारण मेरे हृदय में लीला स्फुरित हो रही है। अब क्या है, श्रीनाथ जी ने उनके साथ बड़ी अद्भुत लीलाएं की और बड़ी विचित्र लीलाएं की। एक समय की बात है, पश्चिम दिशा से एक दुष्ट यवन ब्रजमंडल में उपद्रव मचाने लगा। मंदिरों को तोड़ता, मूर्तियों को तोड़ता और धन संपत्ति लूट लेता। जब ये समाचार श्रीनाथ जी की सेवा में रहने वाले परकरों तक पहुंचा तो उन्होंने अपनी सेना सहित ब्रज की ओर बढ़ रहा है वह यवन, तो मंदिरों पर संकट मंडरा रहा है। तो सब चिंतित हो गए। सारे परकर सोचने लगे अब क्या है, कल वो यहाँ पे आएगा तो इस मंदिर को तोड़ेगा, कहीं श्रीनाथ जी को क्षति ना पहुंचा दे। वे आपस में विचार करने लगे अब क्या किया है। अंतिम निश्चय हुआ कि स्वयं ठाकुर जी से ही आज्ञा पूछी जाए कि अब क्या किया जाए। तो तब श्रीनाथ जी से पूछा गया तो श्रीनाथ जी मुस्कुरा गए। श्रीनाथ बाबा मुस्कुरा गए और मुस्कुरा कर बोले मुझे लेकर चलो। कहाँ लेकर चले हम जज आपको? कि मुझे किसी निर्जन वन पे लेकर चलो। कि कैसे निर्जन वन पे लेकर चले, कैसे ले चले?
तो उन्होंने कहा कि आप तो परम ऐश्वर्यशाली हो और परम आपके कह सकते हैं सबके रक्षक हो, तो आप तो हमारी रक्षा कर सकते हो। तो वो कहते हैं श्रीनाथ जी बाबा कि मैं यशोदा जी का दुलारा छोटा सा लाला हूँ, तुम्हारा कोई देवता नहीं हो, कृष्णचंद्र नहीं हूँ जो अपना सुदर्शन उठा के सबका नाश कर दूं। या मुझे स्वीकार कर लो लाला के रूप में, या फिर मुझे कर लो विष्णु के रूप में, तो मैं देवता नहीं, शस्त्र उठाकर तुम्हारी रक्षा करूं। मेरी चिंता मत करो, बस मुझे सुरक्षित स्थान ले चलो और वहां तुम्हें मेरी रक्षा करनी, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा। किसी ने कहा अभी पालकी मंगाना कठिन है, तुरंत व्यवस्था की चाहिए, पालकी कहां से लाएंगे, कहार कहां से लाएंगे। तभी एक भैंसा लाया गया, बड़ा मोटा ताजा भैंसा लाया गया और उस पर सुंदर बिछौना बिछाकर श्रीनाथ जी को विराजमान कर दिया और चारों ओर से सेवक पैदल चलने लगे। उनकी खाद्य सामग्री पास में रख दी जाए, भैया कुछ खाद्य सामग्री मिले रख लियो, क्यों अगर खाद्य सामग्री भूख लगी तो मैं खाऊंगा, तो खाद्य सामग्री भी रख ली गई, भोजन सामग्री साथ ले ली गई। भैंसों पे सवार हो ठाकुर जी बड़े आराम से बैठे, उस भैंसे पे सवार हो गए ठाकुर जी, और कारे पे कारो तो ऐसा लग रहा, अब सोचो कैसा लग रहा, कारे पे कारो बैठो है, ठीक है। परंतु सेवकों की कपड़े झाड़ियों में फट गए और लालजू आराम से देख रहे थे सेवक के कपड़े फट रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, वहीं से बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। अब केवल सबकी चिंता यही थी कि प्रीतम नाथ जी को तनिक कष्ट ना पहुंचे, हमें बेशक कष्ट पहुंचे, हमारी कपड़े फट जाएं तो फट जाएं। अब क्या हुआ, निर्जन वन में जाकर पहुंचकर एक चबूतरे पे श्रीनाथ जी को बिठाला गया। श्रीनाथ जी बैठ गए और श्रीनाथ जी ने कहा भैया पहले भोग ले आओ, तब तो होश में आऊं मैं, तो भोग तुम लाए ना। हे लाल जी भोग की सामग्री थोड़ी है, परकर बोल रहे हैं, लाल जी भोग की सामग्री थोड़ी है, कुछ ही दिन यहाँ चलेगी और हमें चलना बहुत है। पर ठाकुर जी हट से बोले भैया सारा भोग एक साथ ले आओ, मुझे भूख लगी है, तुम खाओ चाहे मत खाओ पर मुझे पवाओ, मुझे पानो है। सेवकों ने आज्ञा मानकर संपूर्ण भोग अर्पित कर दिया। महाराज ठाकुर जी मुस्कुरा गए और मुस्कुरा के कह रहे हैं अब दूर जाओ, हम जय जय हैं, एकांत में भोजन पाते हैं, तुम सब छाती में खड़े रहोगे तो भोजन कैसे पाएंगे महाराज। तो अंत में क्या हुआ, सेवक चकित हुए कि प्रतिदिन तो हमारे साथ खेलते थे, हमारे साथ बैठते थे, आज संकोच क्यों, आज संकोच भैया। तो अंत में क्या हुआ कि पास की लताओं में छुपकर बैठ गए और देखने लगे जय जय क्या है। महाराज वहां पर क्या हुआ, क्या घटना घटी, अचानक दृश्य अद्भुत हो बेटा और श्रीनाथ जी की प्रियतमा श्री जी प्रकट है। तो जय जय क्या करें, तुम तो कुंज के साथी हो, अब तो निकुंज की लीला है, और निकुंज की लीला में तो को है, क्या तो सखी है, क्या श्री जी और हम हैं। तो जाके पता है आपके जो परकर थे वो देख रहे हैं कि अद्भुत दृश्य प्रकट हो गया, उनकी प्रियतमा श्री जी प्रकट है महाराज, और दोनों ने मिलकर भोग स्वीकार किया। सेवक विस्मित हो गए जब उन्हें समझ में आया कि ठाकुर जी ने दूर क्यों किया, क्योंकि श्री जी का आना था और श्री जी हमारे सामने संकोच करते, इसलिए ठाकुर जी ने हमें दूर कर दिया। तो लौटते समय सेवक सारे थक चुके थे, हार गए थे, सब वस्त्र फटे हुए थे, पैरों में कांटे गड़े हुए थे, भीतर कुंभनदास जी सोचते रहे हमारे लिए तो ये वन कांटों और कठिनाइयों से भरा था, पर लाल जी ने तो आनंद उठाया अपना भरपूर। लाल जी के आनंद में कोई कमी नहीं आई है, इनको तो प्रिय हुआ। क्यों प्रिय हुआ, क्योंकि श्री जी के साथ क्या पाए, इन्हें भोजन पाए, हमारे साथ इन्हें श्री जी मिले नहीं और श्री जी प्रकट है गई। अब समझ में आया लाला ये घने जंगल में हमको क्यों लाया, ये सब तो बहाना था, यवन आ रहा है, लूटने आ रहा है, या तो श्री जी अकेले मिलना तो, और हम जो ऐसे दुष्ट या मिलन ना दे अकेले में, ड्रोन की तरह पीछे घूमते रहते जाके पर। तो यानी स्थिति क्या है कि श्री जी मिलना हो, और श्री जी मिलना हो तो हम तो कह रहे हो कि वो यवन आ रहा है, अब वो एकांत में ले चलो, ठीक है, एकांत में ले चलो। अब जब यवन वापस चला गया, कोई घटना नहीं घटी ब्रज में, और भैंसी पे पुनः विराजमान होगा, श्रीनाथ जी की मंडी फिर जतिपुरा के लिए आराम से चलने लगी। अब सब पता मोह सकोट रहे कि जाने वैसे ही परेशान करे कि यवन आ रहा है, मोह ले चलो, लेकिन बसरते जाए तो पता श्री जी से मिलना हो तो एकांत में, ताकि जाने लीला करिए।